सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की तरफ से एक ऐसी वैकेंसी आई है जहाँ पर अगर आपके पास सिर्फ 10th है ना, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप इस फॉर्म को कहीं भी हैं तो वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये 803 पोस्ट के लिए निकाली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। सिर्फ 10th आपके पास होनी चाहिए, बाकी कुछ फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जैसे हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए, जिसके बारे में अभी हम चेक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट है 803 पोस्ट के लिए, जिसमें 759 तो टी नॉन टीएसपी है और टीएसपी जो है 44 803 यहाँ पे पोस्ट दे रखी है। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अभ्यर्थी उक्त पदों पर चयन के बाद जिस मंडल में यथानुसार जयपुर, भरतपुर, इन सारी जगहों पर आपको जो है भेजा जाएगा। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र के विकल्प नहीं भर सकते। ठीक है, विभाग द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों मंडलों का आवंटन श्रेणी मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकता के आधार पर ही किया जाएगा। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा rssb.rajasthan.gov पर जाकर। ठीक है, देन लॉगिन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको पूरा फॉर्म यहाँ पर फिल करना होगा। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य विजिबल मार्क भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा। ठीक है, ये फॉर्म फिल करने का पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, उस तरीके से बता रखा है। मूल प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेंगे, आप जहाँ के भी डोमिसाइल हो वहाँ का। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन जमा शुल्क करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, जो इन्होंने पोर्टल आपको प्रोवाइड कराया है उसी से आपको जो है फॉर्म फिल करना है। उसके बाद फॉर्म फिल करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। कार्मिक विभाग के ये यहाँ पे लॉगिन के द्वारा एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर यानी कि जनरल कैटेगरी और क्रीमी लेयर के श्रेणी, ठीक है, सामान्य वर्ग और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अति पिछड़ा वर्ग के हेतु 600 रुपये यानी कि ईडब्ल्यूएस। बाकी राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर और जो भी है उनको 400 रुपये। राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों केंद्र शासित के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से हैं, उनको कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनको इस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ऐसे में आपको सामान्य की जो शुल्क है वही पे करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप राजस्थान से नहीं हो, बाकी राजस्थान में नहीं हो और बाकी किसी कैटेगरी से हो तो भी आपको 600 रुपये ही पे करने होंगे। आपको एज अ जनरल कैटेगरी ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा विवरण यहाँ पे दे रखा है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस को यहाँ पर भर सकते हो। विकलांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, ठीक है, और रिजर्वेशन भी यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। तो जनरल को कितना मिल, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 10 साल का, 5 साल का, इस तरीके का, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल का। तो वो सारे जो रिजर्वेशन है वो एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है वो आपको दिया जाएगा। कुछ रिजर्वेशन जो आप खिलाड़ियों को भी मिलता है, जैसे आपने ओलंपिक्स गेम्स खेले, एशियन गेम्स, राष्ट्र, इसमें से अगर आपने कोई गेम भी खेले तो भी आपको यहाँ पे कुछ परसेंट का कोटा यहाँ पे आपको दिया जाता है। फाइन। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है, वो अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। वेतन आपको पे मैट्रिक 3 दिया जाएगा। ठीक है, परिवीक्षा काल में मासिक नियमित परिवीक्षा राज्य सरकार के अनुदेशानुसार आपको यहाँ पे दिया जाएगा। पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता क्या है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता बोर्ड से सेकेंडरी या सरकार द्वारा संतुलित समतुल्य घोषित अर्हता देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान, यानी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए राजस्थान कल्चर की और आपके पास 10th होनी चाहिए। ठीक है, परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमित या अनुसूचियों में यथा उल्लेखित पद के लिए उपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका या हो चुकी है या उपस्थित हो रहा है, हो रही है, उस पद के लिए आवेदन पत्र पात्र होगा। किंतु उसे जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के दो जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार तो कुछ दिक्कत, ओके, यहाँ पर ये दे रखा है। समुचित चयन एजेंसी की अपेक्षा शैक्षणिक अर्हता परीक्षा की तिथि से पूर्व अर्जित करने, यानी कि अगर आप अपेयरिंग है, ये बोल रहा है कि अगर आप अपने लास्ट एग्जाम में अपेयरिंग है, अगर आपके जो सर्टिफिकेट है या रिजल्ट है वो नहीं आया है तो आपको वो दस्तावेज वहाँ पे दिखाने होंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होगा यहाँ पे जो आप देख सकते हो। राजस्थान कारागार
सेवा नियम 1998 के तहत यहाँ पे पीईटी लिया जाएगा, फिजिकल इफिशियंसी। ये फॉर्म महिला और पुरुष दोनों ही फिल कर सकते हैं। पुरुष को 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, महिला को 5 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, तो आवेदक को पीईटी में सम्मिलित होने से पूर्व राज्य की चिकित्सा से दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। यहाँ पे प्रमाण पत्र में प्रस्तुत करना होगा कि चिकित्सा प्रमाण पत्र मतलब आप बिल्कुल फिजिकली यहाँ पे फिट है। गर्भवती महिला सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र कि वह गर्भावस्था के कारण पीईटी और पीएचडी परीक्षा देने हेतु समक्ष नहीं है, तथा अपने प्रार्थना पत्र सहित यदि स्क्रीनिंग समिति में समकक्ष उपस्थित है तो स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रार्थना पत्र नियुक्त प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर पीईटी परीक्षा में सम्मिलित हेतु कुछ अंक यहाँ पे समय प्रसव के 2 माह तक का दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे उसीना कितना होना चाहिए, शारीरिक मापदंड यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, पीईटी पीएचडी आपको यहाँ पे पूरा दे रखा है। शारीरिक मापदंड असफल अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग समिति द्वारा अपील करने का एक अवसर आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको 500 रुपये शुल्क जमा करने होंगे। आईसाइट के बारे में दे रखा है, कितनी आईसाइट होनी चाहिए। ठीक है, अन्य योग्यताएं भी कुछ यहाँ पर दे रखी है। तो ये राष्ट्रीयता के बारे में दे रखा है। आयु आप देख सकते हो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 26 वर्ष है। उसके बाद जो आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट यहाँ पे आपको दी जाएगी। नए युक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। यहाँ पे आपको पेंशन जो है वो दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद ओटीआर आपको करना है। स्टार्टिंग डेट जो है वो 24 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म्स, और लास्ट डेट 22 जनवरी है। तो आपको फॉर्म जो है रिस्पेक्टिव डेट से पहले ही यहाँ पे फॉर्म को फिल कर देना है। उसके बाद परीक्षा आयोजन की बात करें तो बोर्ड द्वारा यहाँ पे कंप्यूटर आधारित सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। परीक्षा दिनांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी कॉल लेटर आएगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 डेज बिफोर आ जाएगा। आप वहां से प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। नियुक्ति की अयोग्यताएं, यानी कि अगर मतलब ऐसे पुरुष किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां या वाइफ रह चुकी है तो उसको क्या करना है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के आवेदन में ही पत्र करें, यानी कि अगर आप एससी हैं एसटी हैं तो आपको उसी कैटेगरी में ही फॉर्म को फिल करना है। फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर लगाना है। कुछ भी फोटोग्राफ 1 मंथ से पुराना यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना पिक्सल का होना चाहिए, कितने केबी का होना चाहिए, ये भी यहाँ पे इन्होंने पूरा अच्छे से मेंशन कर रखा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी लिंक नोटिफिकेशन का और एप्लीकेशन का आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी होगा उसमें कैसा सिलेबस होगा, क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।